हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटीज़, दायित्वों की पहचान। कल के वीडियो में हम आपको लायबिलिटीज़ क्या है, मतलब दायित्व क्या है, इसके बारे में पढ़ाए थे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाए थे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटी कि ये जो लायबिलिटी है उसकी पहचान आप किस प्रकार कीजिएगा। मान लेते हैं कि यदि हम आपसे सवाल करते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, क्या है, तो आप बता पाइएगा? आपकी बस की बात नहीं, आप नहीं बता पाइएगा। यदि हम आपसे पूछ देते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, तो आप नहीं बता पाइएगा। यदि कोई आपसे सवाल भी करता है तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर कोई आपसे सवाल करेगा कि आप लायबिलिटी पढ़े हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ, और लायबिलिटी के दो चार कोई आइटम्स पूछ देते हैं, अगर आप नहीं बताइएगा तो आप किसी का शक्ल देखते रह जाइएगा। तो अब आपको किसी का शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम आपको दायित्व यानी लायबिलिटीज़ के से संबंधित किस प्रकार पहचान किया जाएगा आज आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ए से लेकर जेड तक आप समझिएगा कि कौन आइटम्स लायबिलिटीज़ है, कौन आइटम्स आपके लिए एसेट्स है। कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इनकम, उसके बाद लास्ट वीडियो होगा एक्सपेंसेस। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाइएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटीज़ की लायबिलिटी की पहचान किस प्रकार करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करने होते हैं। चलिए कौन सा रूल है, तो चलिए हम लोग पहला रूल की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए पहला रूल में लिखा हुआ है कि फंड से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। मतलब इंग्लिश में पढ़े हैं तो आइटम्स रिलेटेड टू फंड्स आर लायबिलिटीज। मतलब जहाँ जहाँ आपको किसी भी आइटम्स के साथ फंड दिखाई दे, उस चीज़ को आप क्या कहोगे? तो उस चीज़ को आप लायबिलिटी कहोगे। जैसे में हम यहाँ पर लिख देते हैं मैच फंड। यदि हम मैच फंड लिख देते हैं, इसमें फंड जुड़ा हुआ है, तो यदि आपसे सवाल किया जाएगा बाबू मैच फंड क्या है, तो आप कहोगे कि सर लायबिलिटीज़ है। यदि हम आपसे कहते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, यदि हम आपसे सवाल करते हैं बाबू कैपिटल फंड क्या है, तो आप कहोगे कि सर लायबिलिटीज़ है। आपसे सवाल हो गया डोनेशन, डोनेशन फंड क्या है, तो आप क्या कहोगे? लायबिलिटीज़ है। बस फंड जुटा होना चाहिए। तो मैच फंड लायबिलिटीज़ है, कैपिटल फंड लायबिलिटीज़ है, डोनेशन फंड लायबिलिटीज़ है, एजुकेशन फंड लायबिलिटीज़ है, इंटरटेनमेंट फंड लायबिलिटीज़ है। बात समझ में आ रहा है? प्राइस फंड लायबिलिटीज़ है। जहाँ जहाँ फंड दिखाई देगा आप उसको लायबिलिटीज़ कहिएगा। आगे यदि आपसे सवाल करते हैं, जैसे हम ये नाम लिखते हैं मुकेश, तो आप समझिएगा ना कि ये मुकेश लिखे हैं तो ये एक लड़का का नाम है कि नहीं? लेकिन हम लिख देते हैं सरोज, तो क्या पहचानिएगा कि सरोज लड़का है कि लड़की, जब तक इसके पीछे कोई टाइटल न लगा हो। तो यदि हम कहेंगे सरोज कुमार, तो आप कहिएगा कि कुमार टाइटल है तो लड़का है, इसके पीछे एकदम एक पूंछ निकाल देंगे तो सरोज कुमारी हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे सरोज कुमारी क्या है, तो आप कहिएगा कि सर सरोज कुमारी एक लड़की है। कुमारी में बस ये हटा देंगे तो सरोज कुमार हो जाएगा, तो यह एक लड़का है। मतलब ये कुमार टाइटल बताता है लड़का है, और इसमें से ये निकल जाता है तो कुमारी हो जाती है, तो ये कुमारी टाइटल बताती है कि लड़की है। सेम उसी प्रकार ये फंड आपका टाइटल बताएगा कि लायबिलिटीज़ है। क्या है? लायबिलिटीज़ है। इसमें सिर्फ दो ही आइटम्स होंगे। देखिए एक और दो, दो आइटम्स है ना, एक और दो, तभी ये नियम लागू होंगे। सिर्फ दो ही रहेंगे। तो याद रहेगा कि फंड से संबंधित आइटम्स लायबिलिटीज़ होते हैं। क्लियर? तो इसमें बहुत सारे फंड आ जाएंगे। अभी आपको बताया गया है। दूसरे रूल्स पे ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा रूल्स क्या बोला है? दूसरा रूल्स बोल रहा है कि पेबल से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। मतलब
जहाँ जहाँ पेबल दिखाई देगा वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में लिखा है आइटम्स रिलेटेड टू पेबल आर लायबिलिटीज, मतलब कि पेबल से संबंधित जो आइटम्स होते हैं, पेबल से संबंधित जो आइटम्स होंगे क्या कहलाएंगे, लायबिलिटीज कहलाएंगे। जैसे अगर हम आपसे लिख देते हैं कि RENT रेंट, रेंट पेबल, तो आप कहेंगे सर रेंट पेबल लायबिलिटी, इसलिए इसमें पेबल है। अगर हम आप लिख देते हैं बिल्स पेबल, ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। लिख देंगे ट्रेड पेबल, ETC। बात समझ में आ रहा है ना, सिर्फ आपको पेबल दिखाई दिया लायबिलिटीज बोल देना है। तो रेंट पेबल आपके लिए क्या है, तो आप कहोगे सर लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल क्या है, तो आप भी कहेंगे सर लायबिलिटीज है। ट्रेड पेबल क्या है, तो ये भी आप कहोगे कि सर लायबिलिटीज है। इलेक्ट्रिक बिल पेबल क्या है, ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। वाटर बिल पेबल क्या है, तो ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। बात समझ में आ गया ना। एजुकेशन बिल पेबल क्या है, तो ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो जहाँ पर पेबल दिखाई दिया वो क्या है, लायबिलिटीज है। इसमें हमेशा सिर्फ 2 ही आइटम्स होंगे, देख लीजिए, इसमें भी 2 आइटम्स है, इसमें भी 2 आइटम्स है। तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गया। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब आइटम्स को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, सिर्फ याद रख लेना है पेबल। जिस आइटम के साथ पेबल जुड़ा होगा लायबिलिटी बोल दीजिएगा, जिस आइटम्स के साथ फंड जुटा होगा आप लायबिलिटी बोल दीजिएगा। तो 2 गो आप समझ गए ट्रिक के माध्यम से। तीसरा समझ लीजिए, देखिए 3 नंबर में लिखा है रिजर्व या प्रोविज़न से संबंधित आइटम्स लायबिलिटीज होते हैं। जहाँ रिजर्व दिखाई देगा वो आपके लिए लायबिलिटीज है, जहाँ प्रोविज़न दिखाई देगा वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। इंग्लिश में भी सेम वही बात लिखा है, आइटम्स रिलेटेड टू रिजर्व या प्रोविज़न आर लायबिलिटीज, कि जो आइटम्स प्रोविज़न से रिलेटेड हो या रिजर्व से रिलेटेड हो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल से अगर हम आपको बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बोलेंगे तो आप कहिएगा सर जनरल रिजर्व क्या है, लायबिलिटीज है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, यदि आपसे सवाल किया जाएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये भी लायबिलिटीज है। बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या है, तो ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ETC याद रख लीजिएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ दिखाई दे रिजर्व तो उसको लायबिलिटीज बोलिएगा, और जिस आइटम्स के साथ साथ प्रोविज़न भी दिखाई देगा तो उसको भी क्या बोलिएगा, ये भी लायबिलिटीज है। तो पहचान आपको बता दिया गया है कि जहाँ रिजर्व दिखाई देगा उसको भी लायबिलिटीज बोलिएगा, जहाँ प्रोविज़न दिखाई देगा उसको भी लायबिलिटीज बोलिएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर समझ में आ जा रहा है, और ये बात ज़रूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। चौथा चीज़ देख लीजिए क्या लिखा है, चौथा चीज़ लिखा है टैक्स से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, टैक्स से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं, मतलब आइटम्स रिलेटेड टू टैक्स आर लायबिलिटीज। क्लियर। जैसे में हमने आपको लिख दिया इनकम टैक्स, तो यदि हम आपसे पूछते हैं इनकम टैक्स क्या है, तो आप कहिएगा कि सर लायबिलिटीज है। सेल टैक्स क्या है, तो कहिएगा कि सर लायबिलिटीज है। बात समझ में आ रहा है ना। सेल टैक्स क्या है, तो आपके लिए लायबिलिटीज है। जैसे जितने भी सारे GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपके लिए क्या है, इसमें भी टैक्स वर्ड आ गया, ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। बात समझ में आ रहा है ना। तो टैक्स से संबंधित आइटम्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, लायबिलिटीज हो जाएंगे। लेकिन यदि सिर्फ केवल लिखा रहे टैक्सेस,
TAXES, टैक्सेस लिखा रहेगा तो याद रख लीजिएगा, टैक्सेस लायबिलिटी नहीं होता है, टैक्सेस आपके लिए एक्सपेंसेज होता है, याद रख लीजिएगा। टैक्सेस आपके लिए एक्सपेंसेज हो, इतना याद रख लीजिए, फिर आगे के सेशन में डीपली रूप से बता देंगे। तो टैक्सेस आपके लिए एक्सपेंसेज है, लेकिन केवल टैक्स किसी भी आइटम्स के साथ लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज़ कहलाएगा। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, सेल टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटीज है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, सब क्या है, लायबिलिटीज है, लेकिन टैक्सेस क्या होंगे आपके लिए, एक्सपेंसेस। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखिए 5 नंबर लिखा है, डिविडेंड से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। क्लियर, मतलब आइटम्स रिलेटेड टू डिविडेंड आर लायबिलिटीज। जो आइटम्स डिविडेंड से रिलेटेड होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। जैसे में हम आप लिख देते हैं प्रोपोज्ड, अगर हम कहेंगे प्रोपोज डिविडेंड क्या है तो आप कहोगे कि सर लायबिलिटी इसलिए जिसके साथ डिविडेंड जुड़ा हुआ है। इंटरिम डिविडेंड क्या है, इसमें भी डिविडेंड जुड़ा हुआ है, लायबिलिटीज है। अनक्लेम डिविडेंड क्या है, तो इसमें भी डिविडेंड जुड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, ETC। क्लियर, तो जहाँ जहाँ डिविडेंड रहेगा किसी भी आइटम्स के साथ तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज कहलाएगा। जैसे प्रोपोज डिविडेंड लायबिलिटी है, इंटरिम डिविडेंड लायबिलिटी है, ऑन क्लेम डिविडेंड लायबिलिटीज है। बात समझ में आ गया, तो सिर्फ याद रख लेना है डिविडेंड से संबंधित आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। एक और बात हम आपको बता दें, सिर्फ अकेला होगा DIVIDEND, सिर्फ डिविडेंड अकेला होगा, ये आपके लिए इनकम होगा, याद रख लीजिए। ये क्या होगा आपके लिए, इनकम। कोई आपसे सिर्फ पूछता है सिर्फ डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश, मतलब लाभ का अंश। पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी प्रॉफिट के भाग को डिविडेंड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये लास्ट टॉपिक समझ लीजिए। जैसे लोन, यदि आपसे कोई सवाल करता है लोन क्या है तो आप कहोगे कि सर लोन लायबिलिटीज़ है। कैपिटल क्या है तो आप कहोगे कि सर कैपिटल भी लायबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स क्या है तो आप कहोगे कि सर क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज़ है। ड्राइंग्स क्या है तो ड्राइंग्स आप कहोगे कि सर ड्राइंग्स भी लायबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है तो ये भी लायबिलिटीज है। मतलब ये 5 आइटम्स लायबिलिटी होते हैं। इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये 5 आइटम्स, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो लोन आपके लिए लायबिलिटीज है, कैपिटल भी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज है, बैंक ऑफ ड्राइंग्स भी लायबिलिटीज है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, लायबिलिटीज है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। क्लियर। कल के सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे इनकम के बारे में। किसके बारे में, इनकम के बारे में, कि किस किस आइटम्स को इनकम कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको स्टूडेंट को पता नहीं होता है और वो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। क्लियर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। क्लियर। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।